डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि का मतलब कोई भी साबुन की जो प्रोसेस होता है सफाई करने का वो किस तरह से होता है। और इसमें हम ये भी जानेंगे कि साबुन में भाग कौन कौन से होते हैं, साबुन बना किसका होता है। इसके बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में जान लिया था। अगर इससे पहले वाला वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो इससे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक है साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे साबुन में भाग कितने होते हैं। प्रत्येक साबुन में 2 भाग होते हैं। साबुन के अणु का पहला भाग हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला होता है जो कि अनआयनिक होता है, जबकि दूसरा भाग कार्बोक्सिलिक समूह वाला होता है जो कि आयनिक होता है। ये भाग कुछ निम्न तरह से दिखते हैं। ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा के रूप में यहाँ चित्र में हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला भाग है। इसका काम क्या होता है? धूल चिकनाई जैसे मैल को आकर्षित करना। और ये जो काले बिंदु के रूप में यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये कार्बोक्सिलिक समूह वाला भाग है। इसका काम होता है जल को आकर्षित करना। कह सकते हैं ये जल स्नेही होता है। और हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला भाग जल रागी होता है क्योंकि ये जल को दूर करता है, जबकि धूल चिकनाई जैसे मैल के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यहाँ से हमने जान लिया कि साबुन में 2 भाग होते हैं। पहला भाग हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का होता है और दूसरा भाग कार्बोक्सिलिक समूह का होता है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला भाग अनायनिक होता है, जबकि कार्बोक्सिलिक समूह वाला भाग आयनिक होता है। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। साबुन में हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला भाग जल को प्रतिकर्षित करता है, जिसके कारण इसे जलरागी कहते हैं, जबकि मैल के कार्बनिक कणों को यह आकर्षित करता है। जबकि जो कार्बोक्सिलिक समूह वाला भाग होता है ये जल को आकर्षित करता है, जिसके कारण इसे जल स्नेही कहते हैं। तो यहाँ से हमने स्पष्ट किया कि प्रत्येक साबुन में 2 भाग होते हैं। साबुन का एक भाग हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला होता है और दूसरा भाग कार्बोक्सिलिक समूह वाला होता है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला भाग अनायनिक होता है, जबकि कार्बोक्सिलिक समूह वाला भाग आयनिक होता है। और साबुन में जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला भाग होता है ये जल को प्रतिकर्षित करता है, जबकि धूल व चिकनाई जैसे मैल के कणों को आकर्षित कर लेता है। और कार्बोक्सिलिक समूह वाला भाग जल को आकर्षित करता है और जल को आकर्षित करने के लिए इसे हम कहते हैं जल स्नेही। और हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला भाग जल के कणों को प्रतिकर्षित करता है, इस कारण इसे हम कहते हैं जल रागी। तो आगे इसमें हम जानेंगे साबुन को जब हम पानी में घोलते हैं तो क्या बनता है और इसका सफाई प्रोसेस क्या होता है। जब हम साबुन को जल में घोलते हैं तो एक संरचना बनती है जिसे मिसेल कहते हैं। मिसेल का मतलब फोम। जैसे जब हम साबुन को जल में घोलते हैं तो झाग बनता है उसमें। झाग का मतलब कह सकते हैं सामान्य भाषा में जिसे गज्जा कहा जाता है, तो उसी को मिसेल कहा जाता है। और उस मिसेल में 2 भाग होते हैं। पहला तो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला भाग होता है, दूसरा कार्बोक्सिलिक समूह वाला भाग होता है। तो इसमें इससे पहले हमने जाना कि जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला भाग होता है ये धूल चिकनाई जैसे मिट्टी के कणों को आकर्षित करता है, जबकि कार्बोक्सिलिक समूह वाला भाग जल के कणों को आकर्षित करता है। तो मिसेल में जो केंद्र की ओर हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला भाग होता है, मिसेल में केंद्र की ओर हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला भाग होता है और केंद्र से बाहर की ओर कार्बोक्सिलिक समूह वाला भाग होता है। यहाँ चित्र में हम देख पा रहे हैं जो मिसेल यहाँ पर बना है या जो झाग बनता है उसमें कार्बोक्सिलिक समूह वाला भाग केंद्र से बाहर की ओर है और हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला भाग केंद्र की तरफ है। ये जो भाग इस तरह से दिखाई दे रहा है टेढ़ी मेढ़ी रेखा के रूप में, ये हमारा हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला भाग है और ये भाग जो गोलाकार दिखाई दे रहा है ये कार्बोक्सिलिक समूह वाला है। तो आगे हम इसमें जानेंगे ये प्रोसेस होता है जब हम पानी में साबुन को डालते हैं। ठीक,
तो इसके बाद हम जानेंगे इसमें ये कपड़े को कैसे साफ करता है। यहाँ पर हमने क्या किया, साबुन को जल में घोल लिया। जो हमने साबुन को जल में घोला तो मिसेल बना। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब मैल युक्त कपड़ा साबुन युक्त पानी में डाला जाता है, का मतलब यहाँ पर जो हमने घोल बनाया उसमें कपड़े को डाला जाता है, तो मैल के कण हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले भाग पर आ जाते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला भाग होता है ये मैल के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और जैसे ही पानी उस पर डाला जाता है तो कार्बोक्सिलिक समूह वाला भाग पानी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और पानी के साथ मैल भी पानी में घुल जाता है और हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। ये होता कैसे है प्रोसेस, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने पानी में साबुन को घोल दिया तो इसमें दो भाग होते हैं, ये तो हमको पता है। जब हम साबुन को पानी में घोलते हैं तो मिसेल बनेगा, और जब इसी मिसेल में हम कपड़े को डालते हैं तो जो कपड़े का मैल होता है वो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले भाग की ओर चला जाता है। और जब उसमें हम पानी डालते हैं तो जो कार्बोक्सिलिक समूह वाला भाग होता है वो पानी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो इससे जो कपड़े पर मैल होता है जो कि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले भाग पर होता है, ये मैल भी पानी के साथ, कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक समूह वाले भाग के साथ पानी में आ जाते हैं और इस तरह से कपड़े से मैल हट जाता है और हम कपड़ा हमारा साफ हो जाता है। तो यही प्रोसेस होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इसका लिखित नोट्स चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।